गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब। आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिली को बता दीजिए कि ये जो सेशन है यूट्यूब पर लाइव हो गया है और वहां पर जाकर के भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब। So are you guys ready? Should we invite Mr. Tarun Kanodia sir on the center screen? आप सभी लोगों की जोरदार तालियां, आप सब लोगों की हुटिंग, आप सब लोगों की एनर्जी। शेक योर बॉडी, आपकी बॉडी को शेक कीजिए जरा वीडियोस में, so that I can see your energy. So thank you Tarun sir for giving your precious time in this module. Thank you very much दिनेश जी, thank you very much। मेरी आवाज ऑडिबल है दिनेश जी? Yes sir, आपकी आवाज ऑडिबल है एंड हम लोग 1000 लोगों के साथ में जूम पर और अपने वेस्टी टीम सुप्रीम के यूट्यूब चैनल पर भी हम लोग लाइव हैं सर। तो थैंक यू इतने लोगों को ये सिखाने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। बहुत स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं सबसे पहले लोगों को देख लेता हूँ कितने लोग हैं हमारी मीटिंग के अंदर। चलिए, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर और मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। आप जैसे आप मीटिंग में आते हैं वैसे ही आप शो करते हैं। आपको देखिए, मैं आपको चीज समझाता हूँ। कम्युनिकेशन पे मैं एक सेशन करूंगा आगे जाके, जिसमें आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है, जिसमें आपके कपड़े, आपका चेहरा, आपके पैंट, आपकी घड़ी, सब चीज बोलती है। सब चीज बोलती है, सब चीज बोलती है। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे खड़े हैं, आपके कपड़े क्या है, एवरीथिंग, हर चीज बोलती है। ध्यान रखिएगा। तो ये गलत फहमी है कि हम मुंह से बोलते हैं, नहीं जी, हमारे कपड़े भी बोलते हैं, हमारे जूते बोलते हैं, हमारी घड़ी बोलती है। तो मैं 100% सहमत हूँ दिनेश जी की बात से कि आप जब मीटिंग्स में आते हैं, आप जब ट्रेनिंग मीटिंग्स में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही नेचर के अंदर आए ताकि आपको इस मीटिंग की वैल्यू जानने का मौका मिले। ठीक है सर। तो बहुत सारे लोगों का मेरे से सवाल, क्वेश्चन आते थे टीम सुप्रीम को लेकर, बहुत सारे लोगों का, कि सर ये जो मॉड्यूल्स आपने किए थे उसको दोबारा आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी लास्ट मैंने इन्विटेशन का किया था, इन्विटेशन का कैसा लगा था आपको? हाँ जी, अच्छा लगा आपको इन्विटेशन का मॉड्यूल? समझ में आया जी? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जो भी हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कर रहे हैं, वो सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे टीम सुप्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। कल को दोबारा किसी को दिखाना हो तो आपको बस एक काम करना है, आपको सिर्फ जाके वहां पे उनका लिंक देना है। एक गुड न्यूज मैं आपको और देना चाहता हूँ, जो मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले मैं देना चाहता हूँ आपको, कि जब हम किसी को वेस्टिज ज्वाइन करवाते हैं, जब भी हम किसी को वेस्टिज ज्वाइन करवाते हैं, आपको पता होगा हम कंपनी की 4 ट्रेनिंग वीडियो सुनाते हैं उसको। हाँ है ना? 4 ट्रेनिंग वीडियोस कौन सी होती है? पहली, वेस्टिज एज ए करियर। दूसरी, हाउ टू स्टार्ट वेस्टिज। थर्ड वीडियो, 7 मिस्टेक्स। और फोर्थ वीडियो होती है हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क। हाँ है ना? ये 4 वीडियोस हम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख पाता हूँ कि उनको वीडियोस मिल ही नहीं पाती कि सर कहाँ से वीडियोस ले, कहाँ से उसको अपडेट करे, कहाँ से वो वीडियो अपलोड होगी, लोगों को नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि टीम सुप्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमने ये 4 वीडियोस अपलोड कर दी है। हाँ जी, टीम सुप्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। आप जाके वहां से वो वीडियो सुन सकते हैं। बट आपको किसी को टीम सुप्रीम को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक देना है और वहां पे जाके आपको एवरीथिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये 4, हाँ बिल्कुल, देखिए आपको लिंक आ चुके हैं। 4 वीडियोस के लिंक आपको हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों को वो लिंक आप शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को नॉलेज आपकी तरफ से मिल जाएगी। और हम लोग तैयार हैं आपको सर्व करने के लिए, हम लोग तैयार है आपको टीच करने के लिए। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हर टीम का पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात है मैं हर किसी को टीच कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो मेरी टीम से नहीं है, लेकिन सबसे टीम सुप्रीम के माध्यम से, टीम सुप्रीम के एक प्लेटफॉर्म की वजह से मैं आज सबको टीच कर पा रहा हूँ। तो ये बड़ी खुशखबरी वाली मेरी बात है ना? तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जुड़े हैं, जिसकी वजह से हम लोग तरक्की पा पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप माने ना माने, जो प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मैं आपको स्लाइड पहले ऑन कर दूं, मेरी जो स्लाइड है आज की। और सर एक्चुअली जो सर कुछ लोगों का कहना है कि वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, तो अगर वॉइस थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक आ रही है? हाँ, इसमें सर थोड़ी स्लो आ रही है। अगर आपके पास हैंड्स फ्री हो, वो कनेक्ट कर सकते हो तो उससे भी बेस्ट आ सकती है।
अदरवाइज रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेबल करता हूँ, मैं बिना इसके बात करता हूँ रुको। हाँ एक बार ट्राई करो सर। जी अब आए, अभी अभी ठीक है सर, अभी अच्छी आ रही है। अब ठीक आ रही है? अभी ठीक है हाँ सर। चलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छी आ रही है अब? चलिए, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। चलिए, थैंक यू दिनेश जी, मुझे बता देना। तो प्रेजेंटेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं स्लाइड शो करने वाला हूँ। जी, पानी दे दो मुझे, थैंक यू। दिख रहा है आपको? आई एम ऑडिबल? दिख रहा है आपको स्लाइड? यस सर, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो प्रेजेंटेशन मिस्ट्री का आज हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? कभी भी आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद आपको उसको प्लान दिखाना होता है, हाँ या ना? और किसी को भी आप जब प्लान दिखाने जाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिफोर प्रेजेंटेशन। व्हाट इज योर प्लानिंग बिफोर प्रेजेंटेशन? आपकी प्लानिंग क्या है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन क्या है बिफोर प्रेजेंटेशन। किसी भी इंसान को आप जब प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी भी इंसान को आप मीटिंग दिखाने जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आपने क्या क्या प्लानिंग करी है, क्या क्या तैयारी करी है। इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी प्रेजेंटेशन कामयाब होगी या नहीं। और 90% लोग बिना कुछ प्लानिंग करे ही, बिना कुछ तैयारी करे ही अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने चले जाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जब वहां ऑन द स्पॉट वहां पूछते हैं तो वहां वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और अंदाजे के हिसाब से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और जब आपकी प्रेजेंटेशन में बिना प्लानिंग की अंदाजे के हिसाब से आप लोगों को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो आखिर में आपको जवाब क्या मिलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं करके दिखाता हूं, क्या मुझसे हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे सवालों को आपको फेस करना पड़ता है जब आपकी प्री प्रेजेंटेशन प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती। किसी भी प्रेजेंटेशन को कामयाब बनाने के लिए, मैं पिछले 4.5 साल से वेस्टेज कर रहा हूं, मुझे एक बात समझ में आती है कि किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए उस मीटिंग से पहले आपने कितनी तैयारी करी है, ये बहुत मैटर करता है आपको कामयाब बनाने के लिए। किसी भी प्रेजेंटेशन को कामयाब बनाने, उस मीटिंग से पहले आपने कितनी प्रिपरेशन करी है, कितनी कामयाबी करी है, कितनी ज्यादा आपने तैयारी करी है, कितना ज्यादा आपने उस प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचा है, कितना ज्यादा आपने मंथन किया है। ये बहुत मैटर करता है आपकी बिजनेस को, आपकी प्रेजेंटेशन को कामयाब करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं, प्रेजेंटेशन के दो पार्ट है हमारे। प्रेजेंटेशन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है, आज मैं बात करने वाला हूं कि मीटिंग के पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के अंदर मीटिंग के पहले आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, क्या क्या तैयारी आपको करनी है, क्या क्या बातें आपको जाननी है, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जिसके साथ आप मीटिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या सवाल आपको सामने वाले इंसान से पूछने हैं। ये सारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको प्रेजेंटेशन दिखानी कैसे है, प्रेजेंटेशन से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। 2 दिन के बाद शुक्रवार को मैं आज आपसे बात करूंगा, शुक्रवार को, कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। यानी कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्ट बोलता है कि टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, मुझे बताइए मुझे कैसे काम करना है, या क्या है आपका कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको बिना प्रोडक्ट बताए बिना आप मेरी हेल्प करो। अभी देखना, अभी आप रुको, अभी मात्र अभी आधा घंटा देखना आप। आधे घंटे के अंदर ये 999 जो लोग है ना, ये 300-600 हो जाएंगे, या 600 भी हो सकते हैं, क्योंकि 400 को अमित शाह जी, मोदी जी, या हमारे देश के रक्षा मंत्रालय का भी कॉल आ सकता है कि देश चलाने में आपकी सख्त जरूरत है, आप हमको सेवा दीजिए। यस सर, नाउ वी आर लाइव, यू कैन स्टार्ट द थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लखपति बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, आप देखना कि 600 पक्का होगा, देखना आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब चीजें कनेक्टेड हो चुकी है। देंशु देखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं किस पे था? मैं था अपनी स्लाइड पे, दैट इज आपको शेयर होने वाली है वो स्लाइड जी।
ये प्रेजेंटेशन मिस्ट्री थी। मैं आपको बता, जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंटेशन से पहले जो भी आप काम करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रेजेंटेशन को कामयाब बनाने के लिए। कि आप जो मीटिंग कर रहे हैं, आप जो भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। थोड़ा डीपली बात करूंगा, थोड़ा गहराई में बात करूंगा, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन 100% कामयाब होने वाली है। जो बातें आज मैं आपसे करने वाला हूं, अगर वो बातों को आपने फॉलो कर लिया, उन बातों को आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो मैं आज आपसे वादा कर सकता हूं कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इसको अप्लाई करने के बाद आपकी 90%, जी हाँ 90% जो प्रेजेंटेशन आप करेंगे वो 100% क्लोजिंग के साथ कंप्लीट होगी। ये मैं आपसे वादा करने वाला हूं। तो करना क्या है, पहले आप समझते हैं कि प्रेजेंटेशन हिस्ट्री में पहला पॉइंट क्या है। देखिए सर, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है, हम लोग 1-to-1 बिजनेस के अंदर है, और जो हमारा बिजनेस है वो किसका बिजनेस है, वो किस चीज का बिजनेस है, वो सेल्स का बिजनेस है। जी हाँ, हम लोग सेल्स करते हैं। लोग कहते हैं हम प्रोडक्ट बेचते हैं, गलत। लोग कहते हैं आप वेस्टेज में क्या करते हैं, आप वेस्टेज में प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं जी, गलत। लोग कहते हैं आप लोग वेस्टेज में प्रोडक्ट, चाय पत्ती, साबुन, पेस्ट बेचते हैं, आप सामान बेचते, नहीं। हम सामान नहीं बेचते प्रोडक्ट चीज के अंदर, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते। हम वेस्टेज के अंदर क्या बेचते हैं, बताइए क्या बेचते हैं वेस्टेज के अंदर? हम वेस्टेज के अंदर सपने बेचते हैं, हम वेस्टेज के अंदर उम्मीद बेचते हैं, हाँ या ना? हम वेस्टेज के अंदर लोगों को बताते हैं कि एक दिन आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना? ईमानदारी से बोलिए। आप जब किसी को वेस्टेज का प्लान दिखाने जाते हैं तो चाय पत्ती बेचने के लिए आप लोग नहीं जाते उसके अंदर। आप लोग क्या करने जाते हैं? आप लोग सामने वाले को बोलते, देखो जी, आप जो जिंदगी आज जी रहे हो, अगर वेस्टेज प्रोफेशन में आ जाते हो तो आपकी जिंदगी ऐसी हो सकती है। अभी हुई नहीं है, आपके पास गाड़ी आएगी, गाड़ी आई नहीं है। आपको आपको सब कुछ आपको सब कुछ उसके दिमाग में दिखाना पड़ता है। कहां दिखाना पड़ता है? दिमाग में। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम जब LIC की पॉलिसी, जो LIC के एजेंट होते हैं, वो क्या बेचते हैं लोगों को? वो क्या बेचते हैं? वो बेचते हैं कि कल को आप मर गए तो आपके बच्चों को इतना पैसा मिलेगा। मतलब आदमी को LIC पॉलिसी बेचते वक्त उसको ये महसूस करवाना पड़ता है कि आप मर सकते हैं, हाँ या ना? और आपके मरने के बाद आपके बच्चे, आपकी फैमिली ऐश करेगी, जो उसको कतई मंजूर नहीं है कि मेरे मनु में ऐश करिए, हाँ या ना? तो LIC का जो काम होता है, जो सेल्स का काम होता है, उसमें आपको सामने वाले को क्या दिखाना पड़ता है? उसमें आपको सामने वाले को वो उम्मीद दिखानी पड़ती है उसके माइंड के अंदर, उसके माइंड के अंदर, कि सर आप कल को ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। वो जिंदगी का एहसास जो वो जी सकता है, उसको आपको सामने सामने महसूस करवाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सेल्स। मुझे याद है, मैं जब लास्ट कंपनी में था तो वहां पे हम 5-5, 6-6 लाख के, 3-3, 40-40, 50-50 हजार के पैकेज बेचा करते थे। या LIC के अंदर मान लो कोई बंदा LIC में इंश्योरेंस में काम करता है तो वो इंश्योरेंस बेचा करता है। 2-2, 5-5 लाख का इंश्योरेंस होता है, आपको पता होगा, है ना? 5-5, 6-6 लाख के प्रीमियम होते हैं इंश्योरेंस के, जो वो देता है। और वो आदमी जब 5 लाख रुपए उसको देता है तो उसको बदले में क्या मिलता है? एक कागज, हाँ है ना? क्या मिलता है? एक कागज। तो जो बंदा है, जो किसी, हम चाहे अपनी बात करें, किसी की बात करें, हम क्या बेचते हैं? हम लोगों को सपने बेचते हैं दोस्त, हम लोगों को उम्मीदें बेचते हैं कि देखो सर, तरुण था, तरुण की जिंदगी ऐसी थी, आज जिंदगी ऐसी जी रहा है, कल को आप आओगे तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, वैसी जिंदगी हो जाएगी। वो आपको सपनों में दिखाना है। दैट इज कॉल्ड सेल्स। और इसको दिखाने के लिए आपको बहुत चीजों पे काम करना पड़ता है, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हम लोग सेल्स प्रोफेशन के अंदर है, और दुनिया में सेल्स प्रोफेशन सबसे नंबर 1 प्रोफेशन है, ध्यान रखना। दुनिया में कंपनी के, किसी भी कंपनी के टॉप के लोग जो टॉप पे राज कर रहे हैं, वो सब सेल्स प्रोफेशन के हिस्से के बंदे हैं। सेल्स प्रोफेशन का फायदा क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला फायदा सेल्स प्रोफेशन का ये होता है कि यहाँ पे जो इनकम होती है, जो आप चेक होता है, वो चेक आप खुद लिख सकते हैं। आपकी इनकम यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिखेगा आपकी इनकम। आपको कितना कमाना बताइए? आप 30 कमाना चाहते हैं, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप बोलिए जितना कमाना है उतना आप पैसा कमा सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर। बाकी किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता।
जॉब में ऐसा नहीं होता है, किसी सेल्फ एम्प्लॉय में ऐसा नहीं होता है कि आप जो लिखे वो कमा ले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेल्स में ऐसा होता है कि आप ईमानदारी के साथ जितने टाइम में जितना पैसा चाहे उतना पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं, वो सिर्फ सेल्स में पॉसिबल है। दूसरा फायदा क्या होता है सेल्स में? फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला प्रोफेशन है। यहाँ पे कोई भी आदमी आता है ईमानदारी के साथ, सेल्स में बंदा ईमानदारी के साथ सेल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए जो सेल्स प्रोफेशन उससे मांगता है, अगर वो चीज उसको ईमानदारी के साथ वो इंसान देता है, तो मैं आज आपसे वादा करना चाहता हूं, सेल्स आपको वो सब देगा जो आपने सोचा है। सेल्स आपके वो सारे सपनों को पूरा करेगा जिसको सोच के आप बिजनेस के अंदर आए। आपको इस प्रोफेशन की एक रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है? फेस एवरी सिचुएशन। जो सेल्स का बंदा होता है ना, उसने घाट घाट का पानी पी लेता है। वो हम वेस्टिज के अंदर आरे तेरे नत्थु नहरे पत्नी किस किस इंसान से मिल लेते हैं, है ना, है ना। हम किस किस लोगों का फॉलोअप कर लेते हैं, कैसे कैसे लोगों का, मतलब कुछ तो ऐसे आइटम मिलते हैं, मैं क्या बोलूं। एक बंदा कह रहा है मैं वेस्टिज ज्वाइन कर लूंगा लेकिन आधार कार्ड नहीं दिखाऊंगा। मैं क्यों भाई, क्या हो गया आधार कार्ड से? कहता आधार कार्ड देख लेंगे ना, क्या पता मेरे बैंक से पैसा निकाल ले। सोच लो, ऐसे टाइप के प्राणी को भी हम झेलते हैं जो अभी तक उपस्थित है धरती के अंदर। तो हर टाइप का आदमी को हम झेल लेते हैं, और झेल झेल के हम इतने पक्के बन जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू एडिशन। जी हाँ, इस बिजनेस के अंदर आपको लगातार अपनी वैल्यू को एडिशन करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देख, किताब लेके मेरी जो टेबल पड़ी, 3 किताबें लेके। इस बिजनेस में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अगर एक काम आपने नहीं करा तो बहुत मुश्किल होगा आपके यहाँ पे कामयाब बनना। वो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको लगातार अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, लगातार अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, लगातार अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। मेरा फोन है, मेरे फोन में देखो आप, हर 2 दिन में, यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर फोन कहता है कि अपडेट योरसेल्फ। अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को नॉलेज में बनाइए। एक फोन कह रहा है अपने आप को अपडेट करने को। हम तो, हमारी तो वैल्यू 2-3 लाख रुपए की है, हम तो कम से कम अपने आप को अपडेट करें। तो अपडेट करना पड़ता है सेल्स प्रोफेशन में। अगर जो आदमी अपडेट करना भूल जाता है अपने आप को, बहुत पीछे रह जाता है। एग्जाम्पल, मैंने अपडेट कैसे करा? मेरा टारगेट है कि मैं महीने में 4 किताबें पढ़ता ही पढ़ता हूँ। मेरा टारगेट है। एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ये किताब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। ये क्या लिखा है इसमें, दिख रहा है? क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज। मतलब क्या होता है बॉडी लैंग्वेज का? कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अच्छा इंप्रूव कर सकूं। दूसरा, मैंने ये किताब पढ़ी, देखो क्या लिखा है, ये कंप्लीट होने वाली है, मैनेजमेंट के नियम। मतलब क्या? मैनेजमेंट के नियम। हमारा काम किस चीज का है? मैनेज करने का। तो इसके नियम क्या है वो पता होनी चाहिए आपको, हाँ है ना। एक किताब मैंने और पढ़ी, मुझे अच्छी लगी किताब वाली, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बहुत अच्छी किताब है। हमारा टाइम काम है बड़े सोचने का। तो लगातार जब तक अपनी वैल्यू एडिशन आप नहीं करते ना अपने अंदर, आपका बिजनेस डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सेल्स प्रोफेशन में लगातार आपको अपनी वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है। मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखता हूं जो अपनी वैल्यू एडिशन बिल्कुल भी नहीं करते। चौथा पॉइंट इस बिजनेस का क्या है? हेल्पिंग यू इन फुलफिल। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे अपनी मदद करते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज में, मेरे भाई, आप जो 1000 लोग इस मीटिंग के अंदर है, आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो वेस्टिज के अंदर रोटी खाने के लिए आया। रोटी खाने के लिए काम था आपका, आप वेस्टिज में रोटी खाने के लिए नहीं आए हैं। आप वेस्टिज में अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, हाँ या ना, ईमानदारी से बोलिए। सपनों की जिंदगी जीने के लिए आए, रोटी खाने कोई नहीं आया इस बिजनेस के अंदर। तो रोज सपनों की जिंदगी जीने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं करा। जिस प्रोफेशन आपकी मदद करता है आपके सपनों को अचीव करना। दूसरी बात, पांचवा, ट्रेमेंडस पर्सनल पावर। आपकी जो पर्सनल पावर होती है ना दोस्त, वो कई गुना बढ़ जाती है। आप हर इंसान को झेल लेते हैं, हर इंसान से बात कर लेते हैं, हर इंसान को, हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग आप ढाल लेते हैं। ऐसी पर्सनल पावर आपकी बन जाती है। ये सेल्स प्रोफेशन का करिश्मा होता है जो आदमी पे छा जाता है। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, एक बार इसको समझ लीजिए। दुनिया में जितनी भी कंपनी की सीईओ है, दुनिया में जितनी भी टॉप की कंपनी जिसके टॉप के सीईओ है, 65% कंपनी के जो सीईओ है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज है कंपनी के, किसी भी कंपनी के, वो सारे सेल्स के बंदे, ध्यान रखना। और नेटवर्क मार्केटिंग में
जितने भी टॉप के बंदे हैं, जितने भी टॉप के बंदे जो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है, ध्यान रखना। तो इस सेल्स जैसे शब्द को, जो सेल्स का शब्द है, इसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ा समुंदर है ये, इसमें कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, सब कुछ इसके अंदर आता है। इस समुंदर के अंदर आपको डुबकी मारनी पड़ती है और बहुत महारत आपको हासिल करनी पड़ती है इस प्रोफेशन के अंदर। इसके बाद अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको वो सब चीजें मिल जाती है जिसके लिए आप इस प्रोफेशन के अंदर आए। दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स आपको आनी चाहिए, हाँ या ना। अब सवाल है सेल्स होती क्या है, व्हाट इज सेल्स। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज सेल्स, सेल्स क्या होती है जी। लोग बोलते हैं सेल्स क्या होती है सर, सेल्स होती क्या है। तो दो मैंने लीड में एक ट्रेनिंग दी थी, वो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि सेल्स होता है, या तो सेल्स आर्ट होती है, या तो सेल कला होती है, या तो क्या होती है, साइंस होता है सेल्स। या तो ये आर्ट है, या तो एक कला है, या तो हम कला, एक कला, लोग कहते हैं सर ये कला है, लोग कहते हैं ये साइंस है, लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। कुछ कहते हैं कि सर ये आर्ट है, कुछ कहते हैं सर ये साइंस है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ना तो ये आर्ट है, ना तो ये साइंस है, ये दोनों है। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स साइंस होता है। क्या होता है सेल्स, मेरे हिसाब से सेल्स साइंस होता है। सेल्स में कुछ साइंटिफिक स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मान लो एक बिल्डिंग बना रहे हो आप, बिल्डिंग, मान लो बिल्डिंग बनती है, आपका मन कर रहा है आप आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपको बंगला बनाना, अपना बहुत बड़ा बंगला, 10-12 मंजिल का बंगला बनाना। आप आर्किटेक्ट को बुलाते हो, बोलते हैं ऐसा है बेटा, ऐसा बंगला बना जिसकी दीवारें ऐसी हो ऐसी हो, एक काम कर पहले तू 5वीं 6वीं मंजिल बना। क्या बना, कौन सी मंजिल बना, पहले 5वीं 6वीं बना। वो बोलेगा सर 5वीं कैसे बना, तू बन जाएगी 5वीं 6वीं, नहीं बन पाएगी ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो साइंस क्या बोलती है बिल्डिंग बनाने की, कि पहले नींव बनती है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर सेकंड, फिर चौथा, पांचवा, फिर पांचवा छठा बनता है, हाँ है ना। दैट इज कॉल्ड साइंस, इसको साइंस बोलते हैं। और जैसा आप उसको अपनाते हैं, जैसे उसका यूज करते हैं, उसको यूज करने की कला को आप आर्ट बोलते हैं, यानी कि कला बोलते हैं। तो सेल्स के अंदर एक साइंटिफिक स्टेप होते हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। किसी की भी मीटिंग करने जाए, किसी भी इंसान की मीटिंग करने जाए, किसी भी इंसान की मीटिंग अगर आप वेस्टी करने जाते हैं, मैं फिर से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी साइंटिफिक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप 100% जरूर फॉलो करें। अगर आप इन स्टेपों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इन स्टेपों को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर आप इन स्टेपों को ढंग से फॉलो नहीं करते, ढंग से इस पे काम नहीं करते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाएंगे। जो भी साइंटिफिक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, मेरी आपसे तहे दिल से विनती है कि आप उनको जरूर फॉलो करें। मैं साइंटिफिक स्टेप की बात करने वाला हूं, कैसे इनको फॉलो करना है वो कला है, वो मैं आपको कल अगले सेशन में पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूं। करेक्ट है। पहले हम साइंटिफिक स्टेप की बात करेंगे कि मुझे करना क्या है सर, मुझे ऐसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं किसी को प्लान दिखाने से पहले, जो मुझे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं क्या है। देखो सेल्स, यहाँ पे सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। सेल्स साइंस भी है और विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है सेल्स साइंस एंड आर्ट। ये दोनों आपको आगे लेके चलते हैं, सेल्स दोनों कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक बात और लिखी है, क्या लिखा है, सेल्स एज ए साइंटिफिक स्टेप। सेल्स के कुछ साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं सेल्स के, और हाउ टू यूज इट, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी आर्ट होती है जी। आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी आर्ट होती है। लेकिन सेल्स के जो साइंटिफिक स्टेप होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। बिना उनको फॉलो करे अगर आप आर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी सेल क्लोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सेल्स के साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करा, साइंटिफिक स्टेप को अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, तो आपकी 100% सेल क्लोज होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स के साइंटिफिक स्टेप क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। सेल्स के 4 साइंटिफिक अप्रोचेस होती है। जब भी आप किसी से बात करने जाते हैं, जब भी आप किसी को समझाने के लिए वेस्टीज का प्लान जाते हैं, इन 4 स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है।
अगर आप इन 4 स्टेपों को फॉलो करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जब से वेस्टीज या जब से मैंने साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया है, तब से मैंने इन 4 स्टेपों को फॉलो करा, और जब से मैंने इन 4 स्टेपों को फॉलो करना शुरू करा है, मेरी 90% सेल क्लोज हो जाती है। और जिसको भी मैं 4 स्टेपों को फॉलो करते हुए नहीं देखता, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है, उसका गेस्ट उसको मना करता है, ना जाने कितने रिजेक्शन का उसको सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि आप इन 4 साइंटिफिक स्टेपों को फॉलो करो। थोड़ा समय आपका लगेगा, लेकिन इसको करने के बाद आपको समय लगाने के बाद 100% रिजल्ट मिलेगा, ध्यान रखना। शायद 4 साइंटिफिक स्टेप क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है इस बिजनेस का, उसको हम कहते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं ओपनिंग। क्या कहते हैं? ओपनिंग। मुझसे बोलिए, ओपनिंग। जब भी आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको ओपनिंग करनी है। क्या करनी है? ओपनिंग करनी है। ओपनिंग मतलब क्या लिखा है यहाँ पर नीचे, क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग मतलब होता है अटेंशन। उसका अटेंशन लेना है, उसका इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो आपको सुने। ओपनिंग करना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान की मीटिंग देने से पहले। जब तक आप उसकी ओपनिंग नहीं करेंगे, आप उसका टेंशन नहीं ले पाओगे। ओपनिंग करना बहुत जरूरी है। हम जाते हैं किसी के बाद, डाउनलाइन हमारे पास आती है, हम पूछते हैं कि डाउनलाइन कहते हैं सर एक गेस्ट है बहुत बढ़िया, आज से बच्चे क्या करता है, सब 100% 100 पीवी का सामान ले लेगा। अपन क्या करते हैं, अपन जीप निकाल के पहुंच जाते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ रिसर्च करे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ उसके बारे में अकॉर्डिंग टू उसके बारे में क्या उसके क्वेश्चंस है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, क्या कुछ भी रिसर्च किए बिना हम सीधा उसके बाद पहुंच जाते हैं। हम ओपनिंग नहीं करते। ओपनिंग का मतलब होता है कि जिस इंसान की आप मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना, उसके बारे में इतना जानना, उससे ऐसे बातें करना कि वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हो जाए, वो उसको ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद क्या आता है जी? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड प्रोबिंग। क्या आता है? प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब क्या होता है? उसका इंटरेस्ट पैदा करना। पहले तो आपने उसका टेंशन ले लिया कि मुझे आप क्यों सुनोगे, फिर उसका इंटरेस्ट पैदा करना, उसका इंटरेस्ट जाहिर करना, उसका इंटरेस्ट पैदा करना कि सर आप मुझे ऐसा क्या बताने वाले हो जिससे मेरी लाइफ बदल सकती है। ऐसे कुछ सवाल उससे पूछना। प्रोबिंग में हम कुछ क्वेश्चन उससे पूछते हैं, हम कुछ सवाल उससे पूछते हैं प्रोबिंग के अंदर, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या सवाल आपको पूछने हैं, जिससे आप उसका इंटरेस्ट ले लें, उसका इंटरेस्ट जाग जाए आपकी बातों में, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दे। उसको प्रोबिंग कहते हैं। प्रोबिंग के बाद आता है पोस्ट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग। सपोर्टिंग मतलब क्या? उसका कन्विक्शन पैदा करना। कन्विक्शन मतलब क्या होता है? उसको एग्जांपल दिखाना कि सर आप जैसा सोच रहे हो वैसे सोच के लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए, आप ही की फील्ड के लोग इस बिजनेस में बहुत कामयाब हुए। उसको फोर्स करना, उसको सपोर्ट करना कि आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इसको सपोर्टिंग का पार्ट कहते हैं। और आखिरी जो पार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। जी हाँ, क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लोजिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लोजिंग मतलब उसको ज्वाइनिंग करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, उसको इंस्पायर करना, उसको मोटिवेट करना कि सर फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट आईडी लगाओ, फटाफट काम करो। दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। क्लोजिंग करना आपको आना चाहिए। क्लोजिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं अगले मॉड्यूल में बात करूँ, अगले से अगले मॉड्यूल में बात करूंगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। तो ओपनिंग, इंटरेस्ट, अटेंशन पैदा करने के लिए जाते वक्त, प्रोबिंग, उसका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, सपोर्टिंग, उसका कन्विक्शन पैदा करने के लिए, उसके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, और लास्ट है क्लोजिंग, जिसके अंदर उसको मजबूर यानी कि उसको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करने के लिए कि सब फटाफट ज्वाइन कीजिए, फटाफट एक्शन लीजिए। ये 4 स्टेप, ये साइंटिफिक 4 स्टेप होते हैं किसी भी सेल्स के अंदर, जो आपको फॉलो करने हैं। इन चारों स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर आपने ढंग से, बढ़िया से इन चारों स्टेपों को फॉलो करा, 100% सेल आपकी क्लोज होगी, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको ये चारों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, आपको प्रोबिंग करना पड़ेगा, आपको सपोर्टिंग करना पड़ेगा, आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा। चारों स्टेप ईमानदारी से आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप सेल्स को क्लोज कर पाएंगे। अब मैं एक एक करके, एक एक स्टेप में आपको बताता हूं कि एक एक स्टेप में आपको क्या करना है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि हर स्टेप में आपको क्या करना है।
सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग। ओपनिंग क्या बोलता है आपको, ध्यान से देखना। ओपनिंग मतलब अटेंशन लेना, उसका अटेंशन लेना, उसके अंदर इंटरेस्ट, अटेंशन पैदा करना। कि जब कभी आप जाते किसी इंसान के पास, वो आपको बोलता है हाँ जी बोलिए क्या बात है बोलिए, वो अपने कामों में लगा हुआ है, आपकी बात सुनता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें उसको आप बोलिए जिससे वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये ओपनिंग में आप क्या बोलते हैं। ओपनिंग में सबसे बड़ा पॉइंट होता है ओपनिंग के अंदर, वो होता है सस्पेक्टिंग करना। क्या करना? सस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? इंसान के बारे में जिससे आप बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको हर जानकारी होनी चाहिए। मान लो मैं तरुण हूं, आप मेरी मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। ऐसे लोग तो मिलते होंगे ना आपको। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत किराए घर में रहता हूँ, बहुत मेहनती हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता हूँ। मेरा बेटा नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है और मैं चाहता हूँ कि उसको कल को मैं बीटेक करवाऊँ। मेरे डाउनलाइन में ही है अरुण जी, बीटेक करवाऊँ, मैं उनको एमबीए करवाऊँ, नॉर्मल प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं। तो आप अगर मेरी मीटिंग दिखाने के लिए मुझे आ रहे हैं, तो मेरे बारे में एक एक जानकारी आप पहले निकालोगे कि मैं रहता कहाँ हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे बच्चों का नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कितने साल मुझे रेंट पे रहते हुए हो गए, ये सारी जानकारी आप मेरे बारे में निकालो। मेरे बच्चों के लिए मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा ये अरुण जी, अब आप देखो आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार तरुण जी है, तरुण जी अभी कितने हजार रुपए की नौकरी करते हैं, तो अपने डाउनलाइन से, अपने गेस्ट, अपने डाउनलाइन से पूछोगे यार तरुण, तुम्हारा जो तरुण गेस्ट है वो कितने हजार रुपए की नौकरी करता है अभी, तो आप वो बोलेगा सर ये तो 15-20 हजार रुपए की नौकरी करता है, तो नौकरी नहीं करता है। अच्छा ये अपने बड़े बेटे के लिए क्या चाहता है, सर ये बोल रहा था मुझे अपने बड़े बेटे को एनडीए करवाना है। क्या करवाना है? एनडीए समझते हैं ना आप? जो आर्मी में बच्चे जाते हैं एनडीए करके, वो उनकी बात कर रहे हैं। अब एनडीए की फीस तो लाखों लाखों की होती है, यार ये 15-20-25 हजार रुपए कमाता है, ये फीस कैसे दे पाएगा? निकल गई बात है। अब ये रेंट पे रहता है, 17 साल उसको रेंट पे रहते हुए हो गए, इसका सपना है अपना घर लेने का, लेकिन अपना घर ये 15-20 हजार रुपए की नौकरी में नहीं ले पाएगा। हाँ या ना? और जब ऐसा रिसर्च करके आप जाते हो ना, क्या करिए, ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, ये बोलेगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बोलना क्या, सर आपका इंटरेस्ट नहीं है अपना घर बनाने में, आपका इंटरेस्ट नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाई करवाने में, बता दो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। हाँ या ना? तो मेरे को एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, जिसकी मीटिंग में करने जा रहा हूं उसकी मुझे प्रॉपर सस्पेक्टिंग करने से, सस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, प्रॉपर मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए कि मेरा जाने का एजेंडा क्या है, मैं क्यों जा रहा हूं वहां पर, मैं क्यों आया हूं आपके पास, आप मेरी मीटिंग दिखाने आए हो मेरे पास, अरे आप क्यों आए हो मेरे घर में। ये ओपनिंग के अंदर आपको सामने वाले को बताना है, ताकि आप उसका इंटरेक्शन, उसका अटेंशन खींच सको। सस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। बिना जानकारी लिए किसी की मीटिंग करने जाओगे, मैं लिख के देता हूं आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। थोड़े सवाल कर लिया करो अपने डाउनलाइन से, जिसके प्लान दिखना जा रहा है उसके बारे में, कि भाई ये बंदा चाहता क्या है, इसकी क्या क्या इसकी कंडीशंस है, क्या ये चाहता है, क्या इसकी फैमिली बैकग्राउंड है, ये क्या परिवार का है, क्या इतने इसके बच्चे हैं, ये सब कुछ जान लिया करो थोड़ा सा। हाँ या ना? ईमानदारी से बोलिए। कर लिया आपने सस्पेक्टिंग? सस्पेक्टिंग के बाद क्या आता है जी? क्या लिखा है? रिसर्च अबाउट द पर्सन विद हू यू आर गोइंग टू मीट। बिल्कुल, जिस इंसान के बारे, जिस इंसान से आप मिलने के लिए जा रहे हो, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि किससे मिलने जा रहे हो, क्या करता है, हाउस वाइफ है तो क्या करती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज सेट योर एजेंडा। जाने से पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करो कि आप क्यों जा रहे हो, आपको क्यों मिलना तरुण से। जैसे आप तरुण के घर में जाते हो, जैसे आप तरुण को बोलते हो, आप तरुण के घर में घुसे, आप तरुण को बताओ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो तरुण को। मान लो आपने तरुण की रिसर्च कर ली, सस्पेक्टिंग पूरी कर ली, समझो मेरी बात कर ली, आप तरुण के घर पे गए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि सर माय नेम इज दिव्यांशु, मैं ये काम करता हूं, मैं अभी स्टडी कर रहा हूं सर, मेरा ये नाम है, और मैं आपके अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपके बारे में बात करने के लिए, आपकी सर आपका, तो जब भी आप किसी घर में जाओ ना, तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। क्या करना है आपको सबसे पहले? अपने आप को
इंट्रोड्यूस करना है, सबसे पहला पॉइंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। मैं पॉइंट लिख के लाया हूँ, ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद आपको थोड़ी सी उसकी तारीफ करनी है। क्या करनी है? तारीफ करने वाले लोगों को बहुत पसंद आते हैं, ध्यान रखना। अब ज्यादा तारीफ मत कर देना, वरना उल्टी हो जाएगी, है ना। तो तारीफ करनी है पहले आपको। मान लो उसका घर अच्छा है, तो आप बोलो सर आपका घर तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा घर है आपका सर, बहुत साफ सुथरा घर है आपका। वो बंदा बोलेगा हाँ ये बात तो आपने ठीक है, हम शुरुआत से साफ सुथरे थे, हम साफ सुथरा घर में रहते थे, तो हमको आदत थी, तो घर साफ, गंदगी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो आपने उसकी थोड़ी तारीफ कर दी, पहले अपने बारे में बताया, फिर थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दी, हाँ या ना। या जूम पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि सर आपका घर तो बहुत अच्छा है, बता देते कि आप बहुत मेहनती है। आपने किसी को जूम पे बुलाया तो आप बता सकते हो कि सर माय नेम इज तरुण, माय नेम, मेरा नाम ये है सर। आप मुझे जो रोहित जी जिसने आपको, आपके जो गेस्ट है रोहित जी, या रोहित जी जिन्होंने आपको बुलाया है, वो बता देते कि आप बहुत मेहनती इंसान है। और मुझे बड़े खुशी हुई सर, मैं आपसे इंसान से बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, उसको लगेगा बहुत खुशी मिलती है सामने वाले, कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा लगता है सामने वाले। उसके बाद क्या बोलना है आपको मीटिंग में? उसको बोलना देखो सर आज की जो मीटिंग है वो इसलिए मैं रखी, मैं आपसे इसलिए मिलने के लिए जूम पे आया हूँ, या आपके घर पे इसलिए मैं मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके इनकम के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी इनकम कैसे डबल हो सकती है सर, आपके बच्चों के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं सर, और आपका कैसे दिल्ली में अपना घर आ सकता है, इसके बारे में आज से मैं आपसे बात करने आया हूँ सर। कैसा लगेगा इसको? समझ में आया? क्यों आए हो आप मेरे घर में? सर मैं आपके बारे में बात करने आया हूँ, आपकी फैमिली के बारे में बात करने आया हूँ, आपकी इनकम के बारे में बात करने आया हूँ, आपके बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करने आया हूँ, आप कैसे अपना दिल्ली में घर ले सकते हैं, इसके बारे में, यानी कि आपकी ग्रोथ के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी खुशियों के बारे में सर मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये बताना है आपको कि आप क्यों आए, या आपने जूम मीटिंग क्यों रखी है। और जब ये लाइन अब उसको मारोगे ना, उसके कान खड़े हो जाएंगे, हाँ या ना, कि भाई यहाँ मेरी बारे में बात हो रही है, हाँ या ना। और फिर आपको थोड़ा फोर्सफुली बोलना है कि सर अगर आपकी मेरी बात बन गई ना आज, क्या बोलना है, जैसे बोलना, ध्यान रखो, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बन गई ना सर आज, और आपने मेरी बातों को सुन लिया, और मैंने आपकी बातों को सुन लिया, और आपस में जो कॉन्सेप्ट की मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ उसको आपको समझ में आ गया सर, तो आपकी लाइफ में आपके परिवार के जो भी सपने हैं सर, वो सारे आप पूरे कर लोगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई बात समझ में? सही लगा? समझ में आया? दूसरी बात, जब आप ये बोल दो तो उससे परमिशन लो कि इसके लिए मुझे आपके 40 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? 40 मिनट चाहिए था मुझे इसके लिए आपके। कम से कम 40 मिनट तो आपको इस मीटिंग में बैठना पड़ेगा, मिनिमम 40 मिनट चाहिए सर मुझे आपके। क्या मुझे परमिशन है आपके 40 मिनट लेने की? बंदा बोलता है सर 10 मिनट है मेरे पास, तो मैं कहा सॉरी सर, जिंदगी बनाने में 10 मिनट में जिंदगी तो बनती नहीं है सर, और कम से कम आपको 40 मिनट देने पड़ेंगे अगर आप सच में अपने परिवार का, अपनी फैमिली का भला करना चाहते हो तो। अगर उस इंसान ने 40 मिनट दे दिए तो बताओ ये हमारी जीत है हार है? बताओ, जीत है ना, यानी कि बंदा इंटरेस्टेड है ना, तो खुल से टाइम मांगो उससे कि सर 40 मिनट आपको रहना है इस मीटिंग के अंदर। तो दूसरी बात, मान लो आपको पता है कि यह आदमी अपनी वाइफ की ज्यादा सुनता है। क्या बोलना है? क्या पता है आपको? यह आदमी थोड़ा सा अपनी वाइफ की ज्यादा, या पापा की ज्यादा सुनता है, या वाइफ की ज्यादा सुनता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप उनको बोलो कि सर आप अपनी वाइफ को बुला लो मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोनों साथ सुनने के साथ अच्छा है। फिर मैं आपको बताऊंगा, आप उनको बताओगे, ढंग से बता नहीं पाओगे, तो जो डिसीजन मेकर है, जिसके बिना आप फैसला नहीं लेते, उसको भी आप मीटिंग में सब बुला लो, बहुत बढ़िया है सर। भाभी जी को बुलाओ सर फटाफट। कहाँ है भाभी जी? वो लगा भाभी जी खाना पका रही है, मेहमान आने वाले हैं। इस टाइम कौन से मेहमान आ रहे हैं कोविड में? मान लेते, बोल देता है वो, तो उसको बोलो अगर मेहमान 1 घंटे बाद खाना खाएंगे तो बुरा मान जाएंगे क्या? बताओ मुझे, मेहमान को 1 घंटे बाद खाना खाएगा तो बुरा मान जाएगा क्या? लेकिन 1 घंटे के अंदर आपकी लाइफ में, आपके परिवार के बारे में जो बात मैं करने वाला हूं, अगर भाभी जी को पता नहीं चली तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है सर। जल्दी से भाभी जी को बुलाई, वेट कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? और कोशिश कीजिए, उसको बोलिए कि सर आप अपने फोन को साइड में रख दीजिए।
या आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। देखो सर मेरा फोन देखो, ये मेरा फोन है, ये देखो सर, अपना फोन बकायदा स्क्रीन पे स्विच ऑफ करके दिखाइए। सर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया देखो। अब आप बोलोगे सर फोन ही स्विच ऑफ कर दूंगा तो नेट क्या चलेगा मेरा? आप भी तो तेज है। तो कुछ ना कुछ बोल के सारे कुछ भी करवाइए, लेकिन फोन को डिस्टर्बेंस खत्म कीजिए कि सर 40 मिनट आप कोई भी फोन अटेंड नहीं करेंगे, अगर कोई कॉल आने वाली है तो उसको बोल दो मैं 40 मिनट बाद बात करूंगा, ठीक है? और लास्ट में उसको क्या बोलना है ओपनिंग के अंदर कि सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिसके जवाब आपको मुझे देने। ये होता है ओपनिंग का पार्ट। समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम बताना है। क्या करना है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या आप कौन है। दूसरा, थोड़ी सी तारीफ कर देना उसकी, उसके बारे में, जैसे मुझे अच्छा लगा एक सक्सेसफुल, एक मेहनती इंसान से मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अपना एजेंडा बताना कि आप इस मीटिंग को क्यों रखा आपने, उस एजेंडे से उसको फायदा क्या होने वाला है वो बताना कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं या आपने क्यों रखी है जूम की मीटिंग। उसके टाइम की परमिशन मांगना उससे, और जो उसके साथ फैसला लेने में उसकी मदद करे उस इंसान को भी मीटिंग में बुला लो। जो इंसान, जो पेरेंट्स, जो भी इंसान उसके साथ फैसला लेने में मदद करे उसको बुला लो, उस इंसान को। और कोशिश उसको बोलो कि सर अपना फोन थोड़ा साइड रख दो, बहुत जरूरी है फोन को साइड रखना, और कुछ सवाल पूछने की परमिशन आप उससे मांग लो। ये करना है आपको ओपनिंग के अंदर। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? इतना स्टेप कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? इससे क्या होगा, सामने वाले के सुनने के लिए कान खड़े हो जाएंगे। करेक्ट है? कैसा लगा आपको ये पॉइंट? अच्छा लगा? ठीक है, ये करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद, इसके बाद ओपनिंग के बाद क्या आता है जी? ओपनिंग के बाद आता है जो सेकंड पर मैंने बताया था, वो प्रोबिंग, इंटरेस्ट पैदा करना। हमने लास्ट में क्या बोला उसको कि सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बोला? मैं आपसे कुछ सवाल, क्या बोला हमने उसको कि सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो इंटरेस्ट वाले सेक्शन में, प्रोबिंग वाले सेक्शन में आपको कुछ उससे सवाल पूछने हैं। उससे 4 सवाल पूछने हैं। कितने? 4 सवाल पूछने। सवाल नंबर 1 कि सर आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, मतलब आपकी फैमिली, आपको पता है कि वो नौकरी करता, तब भी आप उससे पूछो कि सर आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, आपके क्या ड्रीम्स है। वैसे मैं जानता हूं सर आप 17 साल हो गए, आपको बता रहा था मुझे रोहन कि 17 साल हो गए आप रेंट पे रहते हैं सर, तो सर आपका क्या ड्रीम है? वो बोलेगा यार मुझे घर लेना है और मेरा ड्रीम है कि मैं घर लूँ जिंदगी में। सर मैंने सुना है कि आपके दो दो लड़के हैं आपके, और बड़े वाले का इंटरेस्ट एनडीए के अंदर है, फौज के अंदर है, तो मुझे बताया था रोहन कि उसको आपको एनडीए करवाना है, तो एनडीए के बारे में क्या विचार है आपके? कह रहा हाँ राहुल है, इसको अभी 2 साल बाद मुझे एनडीए करवाना है और इम्पोर्टेंट है उसको, वो कहता है मुझे एनडीए करना है। मतलब आप जाने, आप थोड़ा पूछिए कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए उसकी बातों में। सर कब से नौकरी कर रहे हैं आप? जब मुझे नौकरी करते हुए 18 साल हो गए। अच्छा, अभी तो बहुत दिक्कत आ रही नौकरी में, आप पूछोगे ना अभी तो उल्टी कर देगा पूरी, इस टाइम पे तो खासकर इतनी दिक्कत आ रही है, कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं हमारे को, इतनी परेशानी आ रही है इस टाइम पे। आदमी तो तैयार है उल्टी करने को, आप पीठ पे हाथ तो मारो कम से कम। वो आप पूछोगे ना तो वो बताएगा ये है, ये है, बच्चों को ये करवाना है, 2-3 बातें पकड़ लो आपको कहाँ बात करनी है। उसके बाद क्या पूछना है? कह गए क्या बोलना है? जैसे जो आपने सपने बताए, जैसे कि आपने कहा कि आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, या आपको बच्चों को, अपने बेटों को पढ़ाई करवानी है, तो सर ईमानदारी से बताना, जो जैसी आपकी जॉब चल रही है और सैलरी सर मैं आपकी जानता हूँ कितनी है, अभी बताया था रोहन मुझे, तो आपको लगता है कि ये जॉब से या सैलरी से आप रोहन को या फिर उनको, राहुल को एनडीए करवा पाओगे? सर एनडीए के पहले साल की फीस ही 1.5 लाख रुपए होती है, और एक घर लेने के बाद सर, अभी आप रेंट पे रहते हो, जिस रेंट के घर में रहते हो वो ऑलरेडी 50 लाख रुपए का, और गिनती के झूंगा झूंगा 15 साल की नौकरी बची सर आपकी, इसमें आपको नौकरी करनी है और 15-20-40 हज़ार जो इनकम मिलती है वही मिलती है। सर मुझे ईमानदारी से बोलिए, सर ईमानदारी से पूछिए, क्या आपको लगता है कि आप जो आज आप काम कर रहे हो उससे आप कभी कुछ पढ़ाई करवा भी पाओगे या घर ले भी पाओगे? हाँ है ना? अच्छा हाँ, एक बात बताओ, हम लोग वेस्टेज क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमें किसी इंसान ने क्लियर करवा दिया है कि जो तुम चाहते हो तुम्हारे काम से वो ले नहीं सकते, हाँ या ना। तभी तो हम वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो हम चाहते हैं अपने काम से हम ले नहीं पाएंगे, हाँ या ना। तभी आप लोग वेस्टेज कर, तभी हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं। अगर नौकरी से 5 लाख रुपए आ जाते तो वेस्टेज में क्यों आता फिर? तो किसी ने मुझे बताया कि नौकरी से घर नहीं आता साहब, नौकरी से गाड़ी नहीं आती, नौकरी से शादी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अपने काम से आप इस अपने अचीव कर लोगे सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि मुझे लगता नहीं, कि आप मुझे खुद बताइए, उससे पूछिए कि आपको लगता है कि आपके जो सपने जो आपने मुझे बोले हैं घर का और बच्चों का, क्या अपनी जॉब से आप कभी करवा भी पाओगे? क्या बोलेगा वो सोच में पड़ जाएगा, है ना, वो सोचना शुरू कर देगा, ये बात तो ठीक कह रहा बंदा। उसके बाद सवाल नंबर 3 कहेगा, हाउ विल यू फील व्हेन यू नॉट अचीविंग दिस ड्रीम? आपको कैसा लगेगा अगर जब आप ये सपने पूरे नहीं कर पाओगे? रिग्रेट, अफसोस होगा। आपका बेटा राहुल आके बोलेगा, बाबा मुझे एमबीए करना है, पैसे दे दो। आप बोलोगे पैसे नहीं है, बताओ सर राहुल को कैसा लगेगा? जिंदगी भर आप रेंट पे रहे, 50 साल की उम्र हो गई, आज भी रेंट पे रह रहे हो, नौकरी छोड़ने का टाइम आ गया, बुढ़ापे का समय आ गया, तब भी आप रेंट पे रह रहे हो। सर बताओ कैसा लगेगा आपको? ये पूछोगे नहीं पूछोगे? और जब ये पूछोगे ना आप कैसा लगेगा सर आपको, जब आप ये सपने पूरे नहीं कर पाओगे, वो आदमी 2 मिनट के लिए सुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुन हो जाएगा। ध्यान रखना। होगा नहीं होगा? बोलिए। अगर आपने ढंग से रिसर्च की है तो। सवाल नंबर 4 क्या बोलना है? सवाल नंबर 4 में ध्यान से देखिएगा। क्या बोला? इफ आई हेल्प टू फुलफिल योर ड्रीम, अगर मैं आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करूं और आपको ऐसा रास्ता बताऊं जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? अगर आने वाले 3 से 4 सालों में आपका खुद का घर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी अच्छी जिंदगी, आपकी रिटायरमेंट का जुगाड़ अगर मैं करवा दूं और आपका ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? हाँ या ना? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा मुझे ये बताइए। लिखिए कम, सुनिए ज्यादा। लिख तो सारे ऐसे रहे जैसे आज ही रात को सब पढ़ डालेंगे एकदम। लिखिए कम, सुनिए ज्यादा मुझे, है ना? तो क्या पूछना है आपको कि अगर आप कि मैं मदद करूं और आपको ऐसा सब्जेक्ट बताऊं, ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी राहुल की पढ़ाई हो सकती है, आपकी खुद का घर आ सकता है, अगर मैं आपको बताऊं, तो सर क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? वो आदमी क्या बोलेगा आपको बताइए? क्या बोलेगा? वो बोलेगा नहीं हाँ जी बताइए क्या है। तो क्या चक गया उसका? क्या चक गया? उसका इंटरेस्ट जग गया, हाँ या ना? और जो उसको घर चाहिए, जो उसको गाड़ी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करनी है। करेक्ट है? यानी कि आपको बिजनेस प्लान की बात करनी है, अपने प्लान को ऐसे घुमाना है कि उसके पर्पस से उसकी बात करनी है। इंटरेस्ट जगने के बाद क्या होगा? अब आपका टाइम आया वेस्टेज दिखाने का। अब यहाँ पे वेस्टेज दिखाना है आपको। किसमें? सपोर्टिंग में वेस्टेज दिखाना है। यहां दिखाते हैं वेस्टेज। अभी तक मैंने वेस्टेज की बात नहीं करी, यहां वेस्टेज की बात करनी है, यानी कन्विक्शन पैदा करना है आपको। वेस्टेज का क्रिएटिंग बिलीफ, उसका बिलीफ पैदा करना है। जब आप वेस्टेज का प्लान उसको पूरा दिखा दोगे ना, मान लो वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो यूट्यूब पे लिखो सिक्योरिटी गार्ड इन वेस्टेज, 36 एग्जांपल आ जाएंगे आपके पास। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वेस्टेज में कामयाब हो गए, उनके एग्जांपल दिखा दो। मान लो वो चपरासी है, मान लो वो सिक्योरिटी गार्ड है, मान लो वो डॉक्टर है, वो किसी भी फील्ड का, मान लो वो पुलिस वाला है, सिक्योरिटी कुछ भी है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर, अकाउंटेंट है, लॉयर है, अरे कोई भी है, आप दिखाओ ना एग्जांपल, उसकी फील्ड के एग्जांपल दिखाओ उसको।
वो किस फील्ड से है, मान लो वो टीचर है तो टीचर के एग्जाम्पल दिखाओ, लिखो यूट्यूब पे टीचर इन वेस्टीज, 36 टीचर आ जाएंगे जो वेस्टीज के कामयाब बन गए, हाँ या ना। लिखो मेहंदी वाला, कोरियर वाला, है ना, ये सब दिखाओ, एग्जाम्पल आ जाएंगे 36। करेक्ट है नहीं करेक्ट है? उस दिन मैंने कि सिक्योरिटी गार्ड को प्लान दिखाया था, मतलब डाउनलाइन में था कोई, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिखाया, उसको वैसे में सिक्योरिटी गार्ड था, एक था ड्राइवर, उसको ड्राइवर का एग्जांपल दिखाया मैंने, जैसा आदमी है ना वैसा एग्जांपल दिखाओ उसको। आदमी सिक्योरिटी गार्ड है, एग्जांपल दिखा रहे पुलिस वाले का, रिलेट कर पाएगा वो? है आदमी कुछ और है, मान लो आदमी मेहंदी वाला है, एग्जांपल दिखा डॉक्टर का, और मनी मन बोलेगा भैया ये काम डॉक्टर ही कर सके, हम ना कर सके ये काम। एक तो एग्जाम्पल तो गलत दिखाते हैं, मैडम हाउस वाइफ है, एग्जाम्पल दिखा लड़कों का, अब भैया हाउस वाइफ एग्जाम्पल दिखाओ ना, कि हाउस वाइफ कितनी कामयाब होगी इस चीज में, उसकी फील्ड से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल दिखाने, आपको ध्यान रखना, ताकि उसका बिलीफ पैदा हो। क्या पैदा हो? उसका बिलीफ पैदा हो, उसके टाइप के आपको एग्जाम्पल दिखाने हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंड एक्शन, यानी कि उसको ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्पायर करना है कि सर अब आपके सपने सारे पूरे हो चुके हैं और मैं आपका साथ देने वाला हूं, फटाफट ज्वाइनिंग फॉर्म भरिए सर, फटाफट सामान लीजिए और फटाफट ज्वाइन करके स्टार्ट कीजिए अपने काम। ये होता है एक्शन। यहाँ पे आपका बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इस पार्ट में। इसके तो मेरे 3 मॉड्यूल क्लोजिंग के जो मैं आगे करूंगा, यहाँ पे आपको बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। उसको एक्शन लेने के लिए मजबूर कीजिए कि वो अपनी आइडिया बनाए और परचेजिंग करे उसी वक्त। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग देखता हूं मैं, मीटिंग सब कुछ बढ़िया कर लेते, सब कुछ बढ़िया कर लेते, क्लोजिंग पे इनकी आवाज दब जाती है। यस तो बोलते सर क्या सोचा, अबे क्या सोचा, परचेजिंग करना, क्या सोचा, फालतू में डाउट क्रिएट करना उसके। सर जल्दी से आधार कार्ड तो फटाफट, कैसे ऑनलाइन परचेजिंग करोगे या घर में सामान दिलवाओ। इस तरीके से आपको उससे बात करनी, ध्यान रखना, बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। फटाफट उसको आईडी बनाने के लिए बोलो। जब सब कुछ आपने कर दिया है, सब कुछ आपने डन कर दिया है, सब कुछ उसको क्लियर कर दिया, उसके एक एक सवालों का आपने जवाब दे दिया है, सब कुछ आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर दिया है, तो आईडी मांगने में क्या दिक्कत है? और किस बात का हेजिटेशन? बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। और उसको सीधा बोलते हैं सर आपकी कसम है, जब तक आईडी नहीं दोगे, परचेज नहीं करोगे, आपके घर से उठूंगा नहीं सर मैं। ठीक, बंदा बोलेगा ऐसा भाई तू हाँ है ना, सर आपकी कसम है, आपके परिवार के, आपके घर के, आपके बच्चों के बारे में इतना सोच पा रहा हूं मैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। और जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, आईडी निकाल कर नहीं दोगे और परचेजिंग नहीं करोगे, सर मैं उठ के जाने वाला नहीं हूं। और खबरदार तुमने लीव कर दी जूम मीटिंग तो मैं घर आ जाऊंगा सर अभी आपके। बात समझ में आ रही है? इसको बोलने के लिए जिगरा चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या हम? कुछ को फंसा रहे हैं क्या? तो बोलने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलने में? सर मैं गलत हुआ कहीं? आपका डीडी चाहिए सर, मुझे आपकी ज्वाइनिंग चाहिए आपके परिवार के लिए, हाँ या ना? ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। 90% लोग क्लोजिंग में हेजिटेट करते हैं, चुप हो जाते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, चुप न्यू करके। हाँ सर बताइए, अब तुम बोल दे, बताइए बताइए, बोलता बताऊंगा। अब बोल भाई, ज्वाइनिंग करेगा वो, हाँ या ना? तो यहाँ बिल्कुल भी हेजिटेट करने की आपको जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये थी पूरे काम जो साइंटिफिक 4 स्टेप मैंने आपको बताए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, क्या क्या स्टेप थे, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अब फिर हम देखेंगे कि मोदी जी को किस किस का कॉल आया। ठीक है, चलो। पहला स्टेप, ओपनिंग। ओपनिंग मतलब
अटेंशन लेना, उसके बाद प्रोबिंग, उसका इंटरेस्ट पैदा करना, सवाल पूछना, सपोर्टिंग, उसको वेस्ट चीज का प्लान दिखाना, उसके टाइप के एग्जाम्पल उसको देना, और क्लोजिंग का मतलब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना और डीडी बनवाने के लिए, यानी कि जो भी आपको सामान दिलवाना उसके लिए बोलना उसको। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग अटेंशन, यानी कि सस्पेक्टिंग करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, वो करता क्या है, वो रहता क्या है, वो क्या करता है, वो सस्पेक्टिंग करने को। बिना सस्पेक्टिंग करे गैस का प्लान मत दिखाइए, आपको दिक्कत हो जाएगी। सस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में रिसर्च करना, एजेंडा क्यों आया मीटिंग के अंदर वो क्लियर करना, और जो उसके साथ फैसला लेने में रेडी होता है, जिसके बिना वो फैसला नहीं लेता, उसको भी मीटिंग में इनवाइट करना। इस तरीके से आपको बुलाना, और आप उसकी मीटिंग में क्यों आए हो, आप वहां पे क्यों आए हो, आपने उसको मीटिंग में क्यों आया बुलाया है, इसका पूरा एजेंडा उसको बताना कि सर आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आप कैसे लाइफ में अपने राहुल को एनडीए करवा सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे बात करने के लिए। करेक्ट है, ये आपको बोलना है। प्रोबिंग में क्या करना है, उसका इंटरेस्ट पैदा करना, 4 सवाल पूछना उससे। पहला सवाल, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, पता तो आपको है ये क्या चाहते, लेकिन उसके मुंह से निकलवाना। उसके बाद आपको कौन, तो आपके जो ड्रीम है, जो आप काम कर रहे हो, उससे अचीव हो जाएंगे सर क्या, आपको पता नहीं होने वाले। उसके बाद उसको रिग्रेट फील करवाना, यानी कि सर अगर कल को आपके ड्रीम अचीव नहीं हो पाए तो आपको कैसा लगेगा सर। और चौथा पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो सर, तो क्या आप मेरे को सुनना पसंद करोगे। इससे उसका इंटरेस्ट पैदा हो गया, हाँ या ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सस्पेक्टिंग कन्विक्शन में आपको यहाँ पे वेस्टेज बताना है और उसका बिलीफ पैदा करना है, और उसके टाइप के एग्जांपल, जो उसके टाइप के एग्जांपल, उससे रिलेटेड एग्जांपल है, वो उसको देने हैं, हाँ या ना, वो उसको देने हैं। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग एंड एक्शन, उसको एक्शन लेने के लिए मजबूर करना है, यानी कि टेक आईडी सर, आईडी निकालो, फटाफट, परचेजिंग का टाइम नहीं है बिल्कुल भी सर। उसके बाद बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, उसको सामान दिलवाना है, बिल्कुल भी घबराने की हेजिटेट। अगर आपने सारे काम बहुत बढ़िया से कर दिए, एक एक सवाल का उसके जवाब आप दे चुके हो, तो बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना आप। बिल्कुल भी 1% भी घबराने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे आईडी मांगो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रेजेंटेशन दिखाओ। ये थी पूरी की पूरी पहला पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगले पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको लोगों को प्लान दिखाना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है जो प्रेजेंटेशन के दौरान आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट है, पहले ये करने के बाद आपको अगले पार्ट पे ध्यान देना है। ये थी पूरी आज की ट्रेनिंग। होप सो आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको? हाँ जी, सही लगा? तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। यहाँ पे 130 लोगों को मोदी जी का कॉल आ गया, जिसकी वजह से वो देश संभालने के लिए चले गए। बाकी 879 लोग इस मीटिंग में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये साबित कर दिया कि कामयाबी के लिए सुनना जरूरी है और सुनने के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाना जरूरी है, हाँ है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि परसों मैं अगला सेशन करूंगा प्रेजेंटेशन का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना प्रोडक्ट बताए, बिना मार्केटिंग प्लान बताए कैसे किसी को वेस्टेज समझाते हैं और कैसे 100% ज्वाइनिंग निकालते हैं, उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है सर, अच्छा लगा आपको? तो थैंक यू। इसको अप्लाई भी करना है, ये नहीं सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। अप्लाई भी करना है, इसको जो मैंने बताया आपको उसको अप्लाई भी करना है। अप्लाई कर लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी 100% ज्वाइनिंग आने वाली। करेक्ट है? तो अगले सेशन में आप जरूर आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सुन लिया आपने, उसमें आना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। और ये ट्रेनिंग जिसने पूरी नहीं सुनी, या आपको यूट्यूब पे हमारी मिल जाएगी, अपलोड वहां पे हो चुकी है। इसी के साथ मैं